सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करता है और वो बहुत से घरों में वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन कभी-कभी उनको अपनी कामकाजी परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे समय पर सैलरी ना मिलना और उनके स्पॉन्सर द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना। इसलिए उनके अधिकार की रक्षा के लिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो उन्हें वर्तमान में अपने नियोक्ता के बिना अनुमति के दूसरे नियोक्ता के पास काम करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब कि बिना अपने स्पॉन्सर से की सहमति के दूसरी जगह अपना इकामा ट्रांसफर करवाने की अनुमति देता है। सऊदी एमएचआरएसडी के प्रवक्ता साद अल हम्माद के एक बयान के अनुसार ऐसी 12 परिस्थितियां होती हैं जिनमें डोमेस्टिक वर्कर बिना स्पॉन्सर की सहमति के अपना इकामा दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकता है। इस वीडियो में हम उन 12 मामलों के बारे में चर्चा करेंगे जिन मामलों की वजह से कोई भी डोमेस्टिक वर्कर बिना अपने कपिल की सहमति से दूसरी जगह अपना इकामा ट्रांसफर करवा सकता है। पहला, लगातार 3 महीने तक सैलरी ना मिलना। अगर कोई भी नौकरानी जो न्यू वीजा पर आती है, अगर उसे स्पॉन्सर द्वारा उसे नापसंद कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो वो नौकरानी अपने 15 दिन के अंदर किसी भी दूसरी जगह ट्रांसफर ले सकती है। तीसरा, किसी भी डोमेस्टिक वर्कर का समय पर इकामा जारी न करना। और चौथा, इकामा रिन्यूअल करवाने में भी 30 दिन की देरी की गई हो। पांचवा, डोमेस्टिक वर्कर के सेवाओं को दूसरे के पास अवैध रूप से ट्रांसफर करना यानी हस्तांतरित करना। कहने का मतलब कि आप जिसके पास आए हैं उसके पास काम न करके आपका कपिल दूसरे के पास काम करने के लिए भेज देता है। छठवां, डोमेस्टिक वर्कर से वो काम नहीं लिया जा सकता जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा हो। सातवां, आप अपने स्पॉन्सर या स्पॉन्सर की फैमिली से दुर्व्यवहार का अनुभव महसूस करते हो। आठवां, अगर आपका स्पॉन्सर आपके ऊपर फर्जी हुरूफ यानी फरार घोषित करता है तो भी आप उसे साबित करके दूसरी जगह स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। नौवां, अगर कोई भी कर्मचारी आपके कफिल के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करता है और आपका कफिल समय पर वहाँ पे सुनवाई पर नहीं जाता है, उस दौरान भी आप दूसरी जगह इकामा ट्रांसफर करवा सकते हैं। 10वां, अगर आप अपने कपिल के खिलाफ कोई भी कंप्लेन दर्ज करते हैं और 3 सुनवाई में अगर 2 सुनवाई पर वो हाजिरी नहीं देता है यानी अनुपस्थिति रहती है, तो इस कंडीशन में भी आपको मकतब आमिल इजाजत दे देता है कि आप दूसरी जगह जाकर के इकामा ट्रांसफर करवा लीजिए। 11वां, अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं अपने कपिल के खिलाफ और उस दौरान आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया जाता है और आप उसकी रिपोर्ट करते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको परमिशन मिल जाएगी दूसरी जगह ट्रांसफर लेने की। सबसे लास्ट 12वां, और मान लीजिए कि आपका कपिल कहीं पे गया हुआ है, काफी दिन तक नहीं आया, हो सकता है कि वो जेल में गया हो या कोई सजा के दौरान सजा भुगत रहा हो, उस दौरान भी आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, उस दौरान भी आप दूसरी जगह नकल कपाला ले सकते हैं। अब कुछ बुनियादी बातें जो सऊदी में डोमेस्टिक वर्कर है उन्हें जानना चाहिए। सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्करों का अगर अनुबंध समाप्त होता है तो साद अल हम्माद के बयान के अनुसार उन्होंने बताया है कि अनुबंध समाप्त होने के बाद वो अपने देश लौटने का अधिकार रखता है। हाँ, अगर कहीं भी कोई भी डोमेस्टिक वर्कर अगर ट्रांसफर लेता है तो उसे 15 दिन की परीक्षा अवधि विद सैलरी दी जानी चाहिए। और साथ ही अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर कहीं पे भी ट्रांसफर लेता है तो सारा जो उसका खर्च होता है वो सारा उसके स्पॉन्सर द्वारा किया जाना चाहिए।